तो गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए, हमारा बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या। तो फर्स्ट है, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ केमिकल्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? केमिकल्स कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस इज सराउंडेड एंड अटैच्ड टू मॉलिक्यूल्स और आयन। जिसमें से क्या है बच्चों कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स है, सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस इज सराउंडेड एंड अटैच्ड टू मॉलिक्यूल्स और आयंस। जिसमें से बच्चों हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम्स है और आयंस वह सराउंडेड, किससे सराउंडेड रहते हैं और अटैच रहते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड्स बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया डिफिनेशन बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। तो जब बच्चों, तो ये जो हमारा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल्स आयंस, है ना। और जो बच्चों ये जो दिख रहा है, इस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। ये क्या है मेरा? लिगेंड्स। और ये क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और जो बच्चों ये जो यहाँ पे जो पार्ट है, इस पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशंस। ये क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशंस स्फेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशंस स्फेयर। तो ये हमारा बच्चों, आगे चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसको नेमिंग करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल 1। तो हमारा रूल 1 क्या बोलता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? कि नेम ऑफ कैटायंस इज रिटन बिफोर एनायंस। हमें क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले हम लोग कैटायंस का नाम लिखेंगे एनायन से पहले। अब कैटायन क्या है? कैटायंस मींस बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एनायंस क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज को, एटम्स को हम लोग पहले लिखेंगे, देन लिखेंगे हम लोग एनायंस मींस नेगेटिव चार्ज वाला। अब आगे सेकंड रूल क्या बोलता है बच्चों कि नेम ऑफ लिगेंड्स। अब सबसे उसके बाद क्या लिखना है बच्चों? लिगेंड्स का नाम लिखना है। अब लिगेंड्स का नाम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखें, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। और इसमें केस 1 है बच्चों, केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रल्स लिगेंड्स। अब न्यूट्रल्स लिगेंड्स मींस बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। न्यूट्रल एटम का क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे कि वाटर्स, वाटर जो है बच्चों, वाटर्स जिस जो क्या है एक न्यूट्रल्स लिगेंड है, जिसको हम लोग अगर नेम लिखेंगे लिगेंड्स में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्वा। NH3 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों न्यूट्रल्स लिगेंड्स में? अमाइंस। और कोबाल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? कार्बोनाइल्स। NO को क्या लिखते हैं बच्चों? नाइट्रोजाइल। PPH3 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या है? इथेन 1,2 डायअमाइन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में EN, है ना। जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? EN को इथेन 1,2 डायअमाइन। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग रूल 3 अब देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 2, जो कि हम लोग केस 1 में हम लोग देखे होंगे, डिस्कस किए होंगे न्यूट्रल्स लिगेंड्स के बारे में। अब हम लोग केस 2 में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एनायनिक लिगेंड्स। अब एनायनिक लिगेंड्स क्या है? एनायनिक पार्ट्स मतलब नेगेटिव वाले पार्ट्स। अब यहाँ नेगेटिव वाले पार्ट्स में देखते होंगे, जिसका क्या है बोला है? एंडिंग विथ ID। अगर अगर कोई भी अगर अगर एनायनिक लिगेंड्स अगर एंड करता है IDE से, तो हम लोग उसको लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? IDO, मतलब लास्ट में O लग जाएगा। E के जगह क्या लग जाएगा बच्चों? O लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका अगर नाम अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग? हैलाइड लिखते हैं। तो एंडिंग किससे हो रहा है? IDE से, तो इसको लग जाएगा क्या? O लग जाएगा। लास्ट में क्या लग जाएगा? E के जगह सिर्फ O एक्सचेंज हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलाइडो। अब ये क्या है? हाइड्राइड है। ये क्या है मेरा? हाइड्राइड। क्या ये नाम है? हाइड्राइड। जो कि आपका E से एंडिंग है, देख रहे हैं IDE लगा हुआ है, E के जगह क्या लग जाएगा? O लग जाएगा। ये क्या हो गया? हाइड्राइडो। उसी तरह सारे ये आपका लिगेंड्स जो दिख रहा है एनायनिक लिगेंड्स, ये सारे लिगेंड्स को हम लोग क्या लगा देंगे? O लगा देंगे। तो जैसे कि OH को लिख देंगे हाइड्राइडो जाइडो। O2 नेगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड, है ना। अगर O2 नेगेटिव है तो हम लोग लिखते हैं सुपर ऑक्साइडो। N3 नेगेटिव को नाइट्राइडो। NH2 नेगेटिव को अमीडो। और NH2 नेगेटिव को लिखते हैं एमिडो। और HO2 नेगेटिव रहता है तो हम लोग लिखते हैं क्या बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। अगर CN को हम लोग क्या लिखते हैं? सनाइडो। R में हम लोग क्या लिखेंगे? अगर CN फर्स्ट में रहता है तो लिखते हैं सनाइडो C। अगर इसी तरह अगर दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका NC हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे आइसो सनाइडो और सनाइडो N। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है? N आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? सनाइडो N। तो बच्चों अब हम लोग केस 2 में ही देखने वाले हैं दूसरा पार्ट, जिसमें क्या बोला है? एनाइलिक लिगेंड्स एंडिंग विथ AT8।
अगर यहाँ एनाइलिक लिगेंड्स में ही अगर एंडिंग करता है एटी एट से तो हम लोग लिखेंगे एटो, है ना, एटो। अगर आईटी आइट से अगर करेगा तो आइटो। तो इसी तरह देखिए यहाँ बच्चों ये क्या है, नाइट्रेट, इसको हम लोग क्या बोलते पढ़ते हैं, इससे बच्चों नाइट्रेट पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, अब यहाँ एन से है, फर्स्ट एन लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो एन। इसी तरह आप देख रहे हैं ये भी क्या है, नाइट्रेट ही है, तो नाइट्रेट, लेकिन यहाँ फर्स्ट आपका क्या आ रहा है बच्चों, ओ आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या लिखते हैं, सल्फेट, सल्फेट लिखते हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, एट एट रहेगा तो क्या लिखेंगे, एट ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फिटो। अब यहाँ SO3 है, SO3 को हम लोग क्या लिखते हैं, सल्फेट, जिसको हम लोग तो क्या बोलते हैं, सल्फेटो, क्या हो जाएगा, सल्फिटो। अब यहाँ क्या है, SCN, SCN, अगर CN रहता है तो हम लोग क्या लिखते थे, सनाइड, लेकिन S आ गया तो क्या हो जाएगा, थायोसनाइटो, क्या हो जाएगा, थायोसनाइटो। अब NCS आ जाएगा तो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है आपका, N है, तो क्या हो जाएगा, थायोसनाइटो N। इसी तरह इसका नाम है बच्चों, क्या नाम है, ऑक्सिलेटो, क्या नाम है इसका कॉमन नाम, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो को हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ, इसका C2O4 को क्या लिखते हैं, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट का इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो। अब यहाँ पे क्या है ये, कार्बोनेट, कार्बोनेट को हम लोग क्या लिखते हैं, AT8 से हो रहा है तो कार्बोनेटो, क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। अब ये क्या है, सल्फेट, सल्फेट को हम लोग देख रहे हैं क्या है, ई से हम लोग क्या इंडिंग आ रहा है ओ, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट का सल्फेटो। तो इस तरह हम लोग क्या है, केस 2 में हम लोग और देख लिए, इंडिंग विथ एट को हम लोग क्या लिखेंगे, एटो, और आइट को लिखेंगे आइटो। तो इस तरह हमारा क्या है, एनाइलिक लिगेंड्स का कुछ और पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे और कुछ डिस्कस करते हैं केस 3 में। तो बच्चों हम लोग केस 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केस 3 क्या बोलता है कि प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स में अगर हम लोग नाम लिखते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर में, तो प्रीफिक्स में अगर अगर एक से ज्यादा अगर लिगेंड प्रेजेंट रहता है बच्चों, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड एसेट्रा हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अगर प्रीफिक्स में जैसे लिगेंड्स आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स, हर एक लिगेंड्स के लिए बच्चों अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स रहता है तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ठीक है। केस 3 बोलता है बच्चों कि when the names of ligands includes a numerical prefix, अगर वैसे लिगेंड्स जो इंक्लूड्स रहते हैं न्यूमेरिकली, जैसे कि आपका ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, ऑलरेडी अगर नेमिंग में ही आता है, नेम में ही अगर आपका क्या आ जाता है बच्चों, न्यूमेरिकल्स अगर चीजें आ जाती है नेम में ही, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इन द टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, बाइस, ट्राइस एंड टेट्रास, है ना। तो 22 मीन्स 2, और ट्राइस मीन्स 3, और टेट्रास मीन्स 4, है ना। तो अगर 4 रहे तो टेट्रा केस, 5 रहे तो पेंटा केस, 6 रहे तो हेक्सा केस। जैसे एग्जांपल है बच्चों, क्या है कि MPPH3, ठीक है ना। अब जैसे इसको इस कंपाउंड्स में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, ट्राई ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, है ना। जब हम लोग इसको पढ़े थे बच्चों तो इसका नाम क्या देखे थे, इस कंपाउंड का हम लोग नाम देखे थे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अगर इसका नेम में ही क्या आ गया बच्चों, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, अगर नेम में ही क्या आ गया, ट्राई आ गया, तो ये हम लोग ट्राई इसका नहीं, तब ये जाके हम लोग इसमें ट्राई नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ट्राइस, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ट्राइस लिखेंगे, तो ट्राइस, हाँ, इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, ट्राइस फिनाइल फॉस्फिन। ओके स्टूडेंट्स। तो केस 5, तो हम लोग केस 5 में देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। तो हम लोग सेंट्रल मेटल्स का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग केस 5 में देखेंगे। तो केस 5 में देख रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या आपका मेटल, फिर क्या, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायंस और न्यूट्रल्स, अगर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैटायंस, अगर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस मीन्स नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमियम, इसमें कोई नाम में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अगर सेंट्रल मेटल का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एनायनिक्स मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट। इसी तरह मैग्नीज का हमारा न्यूट्रल्स एटम्स या कैटायनिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, मैग्नीज, अगर मैग्नीज अगर आपका एनायनिक पार्ट्स आ जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेट। आयरन का फेरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल्स का निकलेट, और कॉपर्स का क्यूप्रेट, जिंक का जिंकेट एंड प्लैटिनम का प्लैटिनेट। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कैटायंस और न्यूट्रल एटम्स का हम लोग नेम क्या करेंगे, जो आपका कंपाउंड्स का नेम है वही चीज लिखेंगे, एज वेज
but in the central metals the complex would be anions. अगर एनाइनिक पार्ट्स में आ जाता है तो नेम शुड बी चेंज। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनाइनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल का नेम हो जाएगा बच्चों। ये चीज आपको लर्न कर लेना है, इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे। तो ये चीज आपको लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको आप जितने सारे हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 5 हम लोग पढ़े हैं, वो सारे को आप रिविजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देन हम लोग जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। ओके बच्चों, सो लर्न इट। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 6, और केस 6 बोलता है बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ मेटल इज रिटन जस्ट आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर्स, ये समझे क्या हमारे मेटल्स है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रिटन जस्ट आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जो सेंट्रल मेटल आयंस का हम लोग नेमिंग करेंगे जस्ट उसके हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स को लिखेंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रोमन, इसके फॉर्म में लिखेंगे, रोमन के फॉर्म में। तो एग्जांपल में चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों। तो एग्जांपल क्या है, तो हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे, हम लोग जानते हैं जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट्स को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एनायनिक पार्ट्स को। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव्स, ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है हमारा बच्चों, एनायंस है। तो ये क्या हो गया, Cl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव पार्ट्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव। ये आपका जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव पार्ट्स कैटायंस का नाम लिखेंगे बच्चों, और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है ना, एक आपका अमाइंस है और एक आपका वाटर प्रेजेंट है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल्स एटम्स है। अब न्यूट्रल्स एटम्स में हम लोग जानते हैं अमाइंस को क्या बोलते हैं, अमाइंस को अमीन, और वाटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल्स एटम्स को जब नेम लिखवाया था तो वाटर्स को एक्वा बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या रहा, एक्वा, इसमें क्या रहा, अमाइंस। तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, तो दोनों हमारा क्या रहा, ए वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हम लोग दोनों में किसी को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा अमाइंस कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राइज लिखेंगे, ट्राई अमाइन। अब यहाँ क्या है, एक्वा, तो क्या ये भी क्या है, 3 है, तो ट्राई एक्वा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल्स एटम्स का नेम। अब सेंट्रल मेटल क्या है, इसमें अगर अगर पॉजिटिव पार्ट में रहेगा तो इसमें कोई भी नाम चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोला, सेंट्रल एटम्स के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे। तो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, नेगेटिव्स, एनायनिक पार्ट्स लिखे थे, और एनायनिक पार्ट्स यहाँ पे Cl3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्राई नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे बच्चों, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड्स। ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग इसका इस कंपाउंड्स का क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जो मान लिया क्या लिया, क्रोमियम का X प्लस, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एटम्स क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 प्लस, फिर 3 × 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस, आपका क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × -1 = 0। जब हम लोग बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा = 0। निकालेंगे तो X = क्या हो जाएगा, +3। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, रोमन में नेम। तो इसका क्या नाम हो गया बच्चों, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसका नाम ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, 3 क्लोराइड्स। ओके बच्चों।